मारूफ सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने अपने हालिया कॉलम में इरफान सदीकी साहब की क्लास लेते हुए लिखा, मामला तो बड़ा सीधा और साफ था, मगर मोहतरम इरफान सदीकी साहब ने ऊपर तले कॉलम लिखकर उसे पेचीदा बना दिया है। मैंने तो सिर्फ ये गर्ज किया था कि जो सलूक वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ और उनकी जमात से हुआ, नवाज शरीफ को वो सलूक दोहराने की बजाय मफाहमत का हाथ बढ़ाना चाहिए। इस सादा और सीधी बात में ये सबक पोशीदा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यह सदियों पुरानी ज़रबुल मिसल मेरे सामने थी कि जो बोएंगे वही काटेंगे। मैंने अपने कालमों में यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इंतकाम का सिलसिला रुकना चाहिए, वगरना जो आज इमरान खान के साथ हो रहा है कल को फिर नवाज शरीफ के साथ भी हो सकता है। बज़ाहिर ये मामला फ़ौरन समझ में आ जाना चाहिए था, मगर इक़्तदार को करीब आते देखकर जोश इंतकाम बढ़ना शुरू हो गया है। इसीलिए कल तक जिस इदारे को तंज़िया तौर पर खलाई मखलूक और पुतलियों का खेल कहा जा रहा था, अब उसे एहतरामन कलीद बरादर कहा जा रहा है। नून को ये तब्दीली मुबारक, मगर मेरे जैसे कसूरवार को उच्चे की ये कलवी या सिर्फ लफ्सी तब्दीली समझ नहीं आ रही। मोहतरम इरफान सदीकी साहब ने अपने गुज़श्ता कालम में शिकवा किया कि मेरे कालम का 90% हिस्सा ज़ाती हमलों, तानो तशनी और किरदार कुशी पर मुश्तमिल है। मगर वो ये भूल गए कि उन्होंने खुद अपने कालमों में मुझे अफलास दलील और खलत मबहस के ताने दिए थे। मैंने उनके किरदार, उनके दौर वजारत और उनकी शख्सियत पर एक भी जुमला नहीं लिखा, और ना ही मेरा ऐसा करने का इरादा है। मैं भी चाहता हूँ कि सियासी मुबाहिस इज़्ज़त व एहतराम के दायरे में रहकर होने चाहिए। इरफान सदीकी साहब के हवाले से मुझसे ये गलती ज़रूर सरजद हो गई कि मैंने उन्हें उनके माजी के नज़रियात और अब उनमें तब्दीली का आईना दिखा दिया। ये ज़ाती हमले नहीं, नज़रियाती हमले थे, और हर सियासी बहस में नज़रियात का ज़ेर बहस आना तो लाजमी होता है। इरफान सदीकी साहब उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए एहतराम वाजिब है, लेकिन बहस में भी सियासत और इलेक्शन की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड होना ज़रूरी है। एक उच्चे और कसूरी में बहस हो तो उच्चे को कसूरी पर गुस्सा आना ज़रूरी है कि कहाँ एक कलम का मजदूर और कहाँ एक साबिक वज़ीर और मौजूदा सेनेटर और ऊपर से आने वाले वक्त का सीनियर वज़ीर। जाहिर है कि कहाँ पहाड़ और कहाँ चींटी। मैं समझ सकता हूं कि मेरे इख्तिलाफ पर उन्हें किस कदर गुस्सा आया होगा। बड़े लोगों को आम लोगों का इख्तिलाफ जरा नहीं भाता, मगर हम सहाफ़ी भी मजबूर हैं कि जब नवाज शरीफ मजलूम था तो उसके साथ हमदर्दी महसूस होती थी। आज इमरान खान जेल में है तो वो भी मजलूम लगता है। इरफान सदीकी साहब जबान व बयान के बादशाह हैं। मबहस का ताना मुझे देते हैं, मगर इसमें असल कमाल उन्हें हासिल है। मैंने अपने कालमों में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देने और इसके साथ इंसाफ के हवाले से नवाज शरीफ से मुतालबात किए थे, क्योंकि हम आवाम को मुल्क के सियासी लीडरों से ऐसे मुतालबात करने का हक हासिल है। अब मोहतरम इरफान सदीकी साहब ने इसका हल ये निकाला है कि ये 9 मई को बीच में ले आए हैं। हर जालिम और तशद्दुद पसंद की तरह उन्होंने जिस्म के सबसे कमज़ोर हिस्से पर वार करके एक जायज़ मौक़िफ़ को बातिल साबित करने की कोशिश की। 9 मई के वाक़ये के हवाले से मेरा टीवी पर रिकॉर्ड शुदा मौक़िफ़ है कि ये बहुत बड़ी गलती थी। मैंने टीवी शो पर इमरान खान को मशवरा दिया था कि वो 9 मई के वाक़यात में मुलविस तमाम लोगों को पार्टी से निकाल दें, बिल्कुल उसी तरह जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने त्यारा अगवा के बाद अल जुल्फ़िकार से पीपल्स पार्टी को बिल्कुल अलहदा कर लिया था। यूं उनकी हिकमत अमली से पार्टी बच गई थी। अफसोस कि इमरान खान ने सियासी जमातों से वसालत के हमारे मशवरे की इस तजवीज़ को भी ना माना, और नतीजतन सारी पार्टी 9 मई के वाक़यात की जद में आ गई। मेरा ज़ाती मौक़िफ़ था और अभी तक है, मगर इमरान खान ने इस मौके पर बिल्कुल नवाज शरीफ वाला रवैया अपनाया। जिस तरह नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर अपने कारकुनों के हमले में मुलविस लोगों को पार्टी से नहीं निकाला था, इमरान खान ने भी नहीं निकाला। दोनों का तर्ज अमल एक जैसा था। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट हमले में मुलविस लोगों को इनफरादी सजाएं हुई, मगर 9 मई के वाक़ये की तहरीक इंसाफ को इज्तमाही सजा दी जा रही है। ये खुला तजाद है जिसकी मैंने निशानदेही की थी, जो फरीक सानी को लाजमन गिरां गुजरा। जनाब साबिक वजीर साहब ने 9 मई को सियासत नहीं साजिश करार दिया है। बिल्कुल दुरुस्त, मगर 9 मई की तह में जाएं तो असल बात तो इमरान का ये जुर्म है कि वो दो फौजी सरबराहों से इख्तलाफ रखता था। ये वाकई जुर्म है, मगर बिल्कुल यही जुर्म मियाँ नवाज शरीफ ने 6 बार किया। इमरान खान की जनरल बाजवा से नहीं बनी, जबकि मियाँ नवाज शरीफ की न जनरल असलम बेग से बनी, न जनरल आसिफ नवाज से निबाह हो सका, न जनरल वहीद काकड़ के साथ चल सके, न जहांगीर करामत के साथ गुजारा हुआ, ना ही जनरल मुशर्रफ से अच्छे ताल्लुकात रहे, और फिर आखिर में जनरल बाजवा से भी उनकी लड़ाई हो गई थी। इमरान ने जो जुर्म थोड़ी देर बाद किया इमरान ने जो जुर्म थोड़ी बार किया है, वही जुर्म मियाँ साहब ने ज्यादा बार किया है। ये अलग बात है कि मियाँ साहब ने हर बार मुक्तदरा से दोबारा सुलह कर ली। इमरान खान इस लचक से आरी हैं। यही बात है कि वो मुसलसल मुश्किल में है।
इमरान को तुन देने का मशवरा देने वालों से गुजारिश है कि अगर कल को नवाज शरीफ की बतौर वजीर आजम मुक्तदरा से न बन सकी तो फिर आपका बयानिया क्या होगा। दूसरी तरफ अगर कल को इमरान खान से मुक्तदरा की सुलह हो गई तो क्या फिर भी नून लीग मुक्तदरा के इक़दामात की हिमायत करेगी। नून लीग ने अपने मौक़िफ़ में जो कलाबाजियां खाई हैं, आने वाले दिनों में ये उन्हें शर्मिंदा करेंगी। मोहतरम इरफान सदीकी साहब जैसे तर्जमानों को चाहिए कि वो सीधे सभाओं ये कहें कि नून लीग की सियासी मजबूरी है कि वो मसलहत से काम लेकर इक़्तदार में आए, मगर उल्टा कहा यह जा रहा है कि हम असूलों पर चल रहे हैं। ये दलील मज़हक़ा खेज़ है, इसे कोई मानने को तैयार नहीं। आखिर में अर्ज है कि ये कालमाना मुकालमा हरगिज गंदे कपड़े सरेआम धोने के लिए नहीं, लेकिन ये अवामी फोरम जरूर है। आप बेशक इक़्तदार में आ रहे हैं, मगर जवाबदेही और तनकीद पर चिढ़ने और नाराज होने से काम नहीं चलेगा। उच्चे गलत मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे तो कई कसूरी उनकी जवाबदेही के लिए उठ खड़े होंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।